हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल से किन किन तरीकों से पैसे अर्न कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका एक YouTube चैनल है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आप अपने एक YouTube चैनल के माध्यम से कितने और तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अपने YouTube चैनल पर केवल एक तरीके से पैसे अर्न करेंगे तो आप पूरी लाइफ टाइम में बहुत ही कम पैसा अर्न कर पाएंगे। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो केवल कम ही सब्सक्राइबर में महीने के लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर लेते हैं, क्योंकि वो केवल एक ही यूट्यूब चैनल से बहुत सारे तरीके से अर्न करते हैं। तो वो सारे तरीके क्या हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक यूट्यूब चैनल से हम कितना ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और वो केवल एक ही तरीके से पैसे अर्न करते हैं, यूट्यूब एडसेंस से। और वो लोग जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनका अच्छा खासा इनकम नहीं हो पाता है। फिर वो एक दिन थक हार कर यूट्यूब छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कम सब्सक्राइबर वाली यूट्यूब चैनल से मल्टीपल तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आप इन सभी तरीकों को फॉलो करेंगे जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप अगर अपने यूट्यूब चैनल से मान लीजिए 10,000 अर्न कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप इन सभी तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप महीने के 50,000 रुपये अर्न करने लग जाएंगे। आपका अर्निंग इतना ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत उसमें भी करना पड़ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आपको 200 ऐसे YouTube चैनल आइडियाज दे रहा हूं जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है और लोग अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को इस चैनल्स के बारे में पता है। अगर आप चाहें तो आज से ही इन सभी YouTube चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 महीने रेगुलर काम करने के बाद आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और बहुत ही कम कॉम्पिटिशन होने की वजह से यहाँ पर आप बहुत तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे चैनल आइडियाज चाहिए तो आप मेरे मास्टर ई बुक को ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ये सारे चैनल आइडियाज हिडन हैं, जिनको मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद निकाला है। मैंने प्रैक्टिकली इन सभी चैनल की अर्निंग देखी है, सब पर मैंने विजिट किया है और मैंने सारे कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कर लिए हैं। इस ई बुक का ओरिजिनल प्राइस है 499 रुपीज़, लेकिन जो लोग मेरे इस फ्री यूट्यूब कोर्स को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ये ऑफर है। ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप चाहे तो ले सकते हैं। ऑफर बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। ये ऑफर मैं जल्दी खत्म कर दूंगा ताकि जो भी सीरियस लोग हैं वही इन चैनल्स को देखें और बाकी फालतू का कंपटीशन ना बढ़े। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 20 से ज़्यादा पॉइंट्स को नोट डाउन किया हुआ है, जहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल पर अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आप इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं कि कौन कौन सा तरीका है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि यूट्यूब का जो एडसेंस अकाउंट होता है, जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो आपकी वीडियो पर ऐड चलता है। पहला तरीका तो वो है अर्निंग का। कोई भी यूट्यूबर हो, सबसे पहले वो यहीं से अर्निंग करना शुरू करता है और ये सबसे प्राइमरी इनकम सोर्स होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए। तो सबसे पहला हो गया यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। उसके बाद आ जाता है यूट्यूब शॉर्ट्स फंड। अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होता है तो यूट्यूब आपको फंड्स भी देता है, यानी कि 10,000 20,000 रुपए वो आपको देता है जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे अच्छा व्यूज लेकर आते हैं। लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। तो आप इस पर टोटली डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा सोर्स है चैनल मेंबरशिप। अगर मान लीजिए आपका चैनल कुछ ऐसा है जहां पर आप बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, लोग आपके कंटेंट को देखने के लिए पैसे भी पे कर सकते हैं, तो आप अपने चैनल में मेंबरशिप लगा सकते हैं। और जिन लोगों को भी आपका एक्सक्लूसिव वीडियो देखना होगा वो लोग आपके चैनल का मेंबरशिप लेंगे, यानी कि आपके चैनल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और वो लोग महीने में आपको कुछ पैसे पे करेंगे जो भी आप सेट करेंगे। और इस हिसाब से आप उनको एक अच्छा कंटेंट दे सकते हैं जो आपके बाकी सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलेगा। जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स होता है जहां पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं महीने का 200-500 रुपये, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब हो गया। तो वहाँ पर आप पैसे पे करके वहाँ पर मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो यूट्यूब में भी ये फीचर आ गया है कि अगर आप कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आप उसको पेड भी कर सकते हैं, यानी कि केवल कुछ ही लोगों को दिखा सकते हैं। तो जो भी लोग आपको पैसा पे करेंगे केवल उनको ही आपका कंटेंट दिखेगा। मान लीजिए अगर केवल 1,000 लोगों ने 100 रुपये देकर आपका चैनल का मेंबरशिप ले लिया, हर महीने केवल 100 रुपये वो लोग पे कर रहे हैं 1,000 लोग, तो आपका 1,00,000 रुपया महीने का अर्निंग हो जाएगा। तो सोचिए कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और 1,000 लोग ना भी लें, केवल 100 लोग ही 100 रुपये आपको महीने पे करें, तब भी आपका महीने में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बन जाएगा। ओके, तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो कहीं और अवेलेबल ना हो, तो लोग उसको देखने के लिए पैसा पे करेंगे। और आप सब्सक्रिप्शन फीस अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहे तो 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं, 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं, 200, 500, 1,000 जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आपको उतना ही चार्ज करना है जितना लोग पे कर पाएँ, जितना आपके कंटेंट की वैल्यू है। ओके,
फिर अगला चीज यहाँ पर सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर। जब भी आप लाइव स्ट्रीम करते हैं या फिर आपने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स के लाइव स्ट्रीम में देखा होगा, वो लोग जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो लोग उनको पैसा डोनेट करते हैं, उसको सुपर स्टिकर या फिर सुपर थैंक्स बोलते हैं। जब किसी को आपका कंटेंट पसंद आ जाता है तो वो बंदा आपको क्या करता है, पैसे पे करता है, पैसे डोनेट करता है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा ना, शादी ब्याह में पैसे लोग लुटाते हैं, तो वैसे आजकल ऑनलाइन हो गया है। तो अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता है तो कई बार वो लोग आपको सुपर स्टिकर सुपर थैंक्स भी देते हैं। अगर आप एक गेमर है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि जितने भी गेमर है उनको सबसे ज्यादा सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स मिलता है। तो अगर आपको सुपर स्टिकर या फिर सुपर थैंक्स चाहिए तो आप हर हफ्ते या फिर हर महीने लाइव आइए, और जब आप लाइव आते हैं तो लोग आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए पैसा पे करते हैं। ओके, तो अगर आपका कोई सा भी ऐसा चैनल है जहां पर आप डेली या फिर हफ्ते में एक बार लाइव आ सकते हैं, तो आप लाइव आइए और वहां पर आप कह दीजिए जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देंगे या फिर जो लोग मुझे सुपर स्टिकर देंगे उनके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगा। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं न्यूज़ का, तो वो लोग डेली लाइव आते हैं अपने चैनल पर और लोग उनको पैसा पे करते हैं क्वेश्चन पूछने का। अगर आपका एजुकेशनल चैनल है तो आप वहां पर लाइव आ सकते हैं, वहां पर स्टूडेंट भी आपको पैसा पे करेंगे। फिर यहाँ पर है अफिलिएट मार्केटिंग। ये सबसे शानदार तरीका है यूट्यूब चैनल पर अर्निंग करने का। इससे कोई भी अर्निंग कर सकता है, चाहे कोई फेस वाला चैनल हो या फिर बिना फेस वाला चैनल हो, या फिर आपके 100 सब्सक्राइबर हैं या फिर 10,000 सब्सक्राइबर हैं या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कोई भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है। अफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में ही $1 बिलियन इंडस्ट्री है, यानी कि लोग इसमें करोड़ों रुपए महीने अर्न करते हैं। तो अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। अगर इसको थोड़ा सरल भाषा में समझें तो अफिलिएट मार्केटिंग एक प्रकार का दलाली टाइप का होता है, या फिर आप इसको मीडिएटर वाला काम भी बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा डेली लाइफ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमीन बिकवाते हैं तो वहां पर वो लोग पैसा चार्ज कर लेते हैं, या फिर किसी का कोई सामान बिकवाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा कमीशन ले लेते हैं। तो अब ये चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन में बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, तो हर एक ब्रांड अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक अफिलिएट प्रोग्राम बनाते हैं। तो आप उनके वेबसाइट पर जाकर अफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं, और जब आप उनका सामान बिकवाएंगे तो वो लोग आपको कमीशन देंगे, और आप ऑनलाइन बहुत तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या फिर आप कोई लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए टॉप 5 बेस्ट गैजेट करके वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप 5 बेस्ट गैजेट का लिंक दे सकते हैं, और उसके बाद जब उस पर क्लिक करके कोई उस गैजेट को खरीदेगा तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। अगर आप अपने चैनल पर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप अमेजोन से शुरुआत कर सकते हैं, और जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो आप अमेजोन से भी कीजिए। उसके बाद यूट्यूब का खुद का एक अफिलिएट प्रोग्राम आ चुका है, वहां पर आप साइन अप कर लीजिएगा, और वहां से भी आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आप इन सभी तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सारी चीजें आप एक ही साथ कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि आप एक चीज कीजिए तो दूसरा नहीं कर सकते हैं। जितने भी तरीके यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अर्निंग करने के, सभी तरीकों को आप एक ही साथ फॉलो कर सकते हैं। बस आपको ये देखना होगा कि इनमें से कौन सा तरीका आपके चैनल के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, क्योंकि देखिए गेमिंग वाले में सुपर स्टिकर सुपर चैट चलता है, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग ज्यादातर फैशन वाले में चलता है, टेक वाले में चलता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा तरीका आपके चैनल के लिए बेस्ट है। उन सभी तरीकों को आप इस्तेमाल कीजिए। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगला चीज, स्पॉन्सर एंड ब्रांड डील। स्पॉन्सर करके आप बहुत ही अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, तो स्पॉन्सरशिप से भी काफी अच्छी खासी इनकम होती है। अगर आपके वीडियो पर रेगुलरली लाखों व्यूज आते हैं, आपके लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो आप एक एक स्पॉन्सरशिप का 50,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर व्यूवर्स। आपका वीडियो किस प्रकार का है, आपके ऑडियंस किस प्रकार की है, उस टाइप से आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंस वाली ऑडियंस है तो आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंस वाली ऑडियंस है और 1 लाख व्यूज हर वीडियो पर आ रहा है तो आप आराम से 10 लाख 20 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एंटरटेनमेंट वाला चैनल है और हर वीडियो पर 1-2 लाख व्यूज आ रहा है तो आपको 50,000 80,000 ऐसे स्पॉन्सरशिप का मिल जाएगा। तो आप अगर हर महीने में एक स्पॉन्सरशिप भी लेंगे तो आप आराम से 50-60,000 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर लेंगे केवल स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील से। फिर यहाँ पर अगला चीज है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। आप अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप PDF बेच सकते हैं, आप ई बुक्स बेच सकते हैं, आप टेम्पलेट्स बेच सकते हैं, आप अपना खुद का कोर्सेज वगैरह बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाती हैं जो ऑनलाइन सेल की जाती है, जिसको फिजिकली डिलीवर नहीं किया जाता है। बहुत सारे एजुकेशनल चैनल होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना खुद का एक ई बुक बना लेते हैं या फिर PDF बना लेते हैं या फिर नोट्स बना लेते हैं और उसको वो लोग स्टूडेंट को बेच देते हैं 100 रुपये 200 रुपये 50 रुपये जैसा उनको उचित पड़ता है। फिर जब हजारों स्टूडेंट उसको खरीदते हैं तो लाखों रुपये अर्निंग हो जाती है। तो अगर आपका चैनल ऐसा है जहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिए।
ये सारी चीज़ें आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये सब होता क्या है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तब भी आप इन सभी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू। अब देखिए यूट्यूब में एक ऑप्शन है यूट्यूब प्रीमियम का, ये यूट्यूब खुद देखता है, ये आपको नहीं करना होता है। तो आजकल क्या है, यूट्यूब वीडियो पर ऐड चलता है तो उससे बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो यूट्यूब का एक प्रोग्राम आता है यूट्यूब प्रीमियम का, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ऐड देखकर, तो वो लोग यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग जो भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो पर ऐड नहीं चलता है। तो ऐसे में यूट्यूबर्स ने यूट्यूब से कहा कि मेरी अर्निंग तो भाई कम हो जाएगी, तुम तो बिना ऐड के मेरी वीडियोस दिखा दोगे, पैसे भी ले लोगे, लेकिन हमारी अर्निंग कैसे होगी। तो यूट्यूब ने कहा कि भाई मैं अपना यूट्यूब प्रीमियम लॉन्च करूंगा और जिसकी भी वीडियो यूट्यूब प्रीमियम के अंदर चलेगी उसको मैं कुछ कमीशन दूंगा। तो यहां से भी आपकी अर्निंग हो जाती है। इसमें आपको कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। आप अगर चाहें या ना चाहें तब भी यूट्यूब ये करेगा। फिर अगला चीज़ है मर्चेंडाइज सेल। आप अपना खुद का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे कि टी शर्ट, कॉफ़ी मग, बोतल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने बहुत सारे चैनल पर देखा होगा, वो लोग अपना मर्चेंडाइज सेल करते हैं। खासकर व्लॉगर या फिर बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं वो अपना खुद का टी शर्ट निकालते हैं, अपना मर्चेंडाइज निकालते हैं। तो आप खुद का मर्चेंडाइज निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर है क्राउड फंडिंग, तो ये भी एक तरीका है। बहुत सारे लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, यानी कि किसी काम के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। क्राउड फंडिंग वो लोग करते हैं जो लोग सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं, या फिर आप शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, या फिर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, या फिर लोगों को कपड़े बांट रहे हैं, इस टाइप के काम अगर कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन वीडियो बनाकर डाल सकते हैं कि आप मुझे डोनेशन दीजिए, मैं इस प्रकार का काम कर रहा हूं। तो देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा आलस आता है दूसरों की मदद करने में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे चैनल वालों को पैसा डोनेट कर देते हैं कि लो भाई मुझसे पैसा लो और तुम अच्छे काम करो। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग अर्निंग कर लेते हैं। आपने बहुत बार इंस्टाग्राम रील वगैरह पर देखा होगा, लोग चैलेंज लेते हैं कि आज मैं 1000 पेड़ लगाऊंगा, 2000 पेड़ लगाऊंगा, मैं यहाँ पर ये कचरा साफ कर दूंगा, और वहाँ पर वो लोग अपना लिंक दे देते हैं कि आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हजारों लाखों लोग डोनेट करते हैं और उससे भी उनकी अर्निंग होती है। लेकिन आप कभी भी इस माध्यम से फ्रॉड करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं किसी को बेवकूफ़ बनाकर या किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके क्राउड फंडिंग कर लूंगा, उसके बाद भाग जाऊंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो लोग अच्छा काम करते हैं लोग उन पर भी विश्वास नहीं करेंगे। ओके, तो आप इस तरीके से भी कमा सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टिंग एंड कोचिंग सर्विस, आप किसी को कंसल्टेशन दे सकते हैं या फिर कोचिंग सर्विस दे सकते हैं। अगर आप एक लॉयर हैं, लोग आपसे कुछ कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो आप वहां पर फीस रख सकते हैं कि मुझे 1000-2000 रुपये फीस दीजिए, फिर मैं आपको पर्सनली सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये सारा प्रोफेशन भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चलता है। फिर यहाँ पर है लाइसेंसिंग योर कॉन्टेंट, ये ज़्यादातर प्रोफेशनल्स लोग करते हैं, जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं या फिर जो भी सॉन्ग कंपनी है, वो क्या करते हैं, अपना एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं, या फिर कोई गाना वगैरह बना लेते हैं और उसको बेचते हैं। उसका लाइसेंस लोगों को बेचते हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। आप अगर थोड़े अच्छे खासे लेवल पर पहुंच जाते हैं तभी आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका कंटेंट उस तरह का होना चाहिए जिसे लोग परचेस करें। ओके, फिर अगला चीज़ है प्रोडक्ट रिव्यू विथ पेड प्रमोशन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्पॉन्सरशिप बताया था, लेकिन स्पॉन्सरशिप का एक और नया तरीका है प्रोडक्ट रिव्यू विथ पेड प्रमोशन। अगर आपका चैनल थोड़ा अच्छा खासा लेवल पर पहुंच जाता है तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपना प्रोडक्ट रिव्यू करवाने के लिए आपको पैसा देती हैं। जैसे आपने जितने भी टेक चैनल देखे हैं वो लोग हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ अनबॉक्सिंग करते रहते हैं, कभी किसी टीवी का, कभी किसी लैपटॉप का, या फिर किसी मोबाइल फ़ोन का, तरह तरह के अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। तो बहुत सारे चैनल वाले ये सारे प्रोडक्ट खुद खरीद कर लाते हैं, लेकिन जब उनका चैनल एक बार अच्छे खासे लेवल पर पहुंच जाता है तो कंपनियां खुद उनको पैसा देती हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कीजिए और लोगों को बताइए कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंपनियां पैसा पे करके भी रिव्यू करवाती हैं। तो अगर आपका रिव्यू टाइप का चैनल है, या फिर अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपकी एक वैल्यू है, जहां पर आपका फेस वैल्यू है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं, लोग आपको पैसे भी पे करेंगे। अगर आप एजुकेशनल चैनल में हैं तो बहुत सारी जो किताब की कंपनियां होती हैं वो आपको अपना किताब देती हैं और साथ में पैसा भी देती हैं कि आप मेरे इस बुक के बारे में बात कीजिए, लोगों को बताइए। तो इस प्रकार से भी अर्निंग होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगला है ऑफरिंग पेड शाउट आउट। तो बहुत सारे छोटे चैनल वाले या फिर आपके जैसे ही चैनल वाले आपको पैसा पे करती हैं उनके चैनल का नाम लेने के लिए, उनके चैनल को प्रमोट करने के लिए, या फिर उनके कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पर पेज होते हैं जिनके 1 लाख, 2 लाख या फिर 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं।
तो बहुत सारे छोटे जो इंस्टाग्राम पेज होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कुछ 1000 रुपये पे करते हैं और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक उनके स्टोरी में डलवा देती हैं। तो जो भी लोग उस पेज के फॉलोअर होते हैं जब भी उसकी स्टोरी को देखते हैं तो वो उस अकाउंट को भी जाकर फॉलो करते हैं, तो शाउट आउट देने के लिए भी पैसा मिलता है। इसके अलावा अगला है रनिंग वेबिनार और पेड वर्कशॉप। आप अपना खुद का वेबिनार या फिर पेड वर्कशॉप लॉन्च कर सकते हैं। ये एक प्रकार का कोर्स होता है, लेकिन ये छोटा सा वेबिनार टाइप का होता है जहां पर 1-2 घंटे में कुछ बातें की जाती हैं, कुछ स्ट्रैटेजी शेयर की जाती है, तो इससे भी अर्निंग होती है। और वेबिनार के अंदर बहुत सारे लोग हजारों लाखों का प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं। वेबिनार केवल लोगों को दिखाने के लिए होता है, बुलाने के लिए होता है। जब लोग वेबिनार में आते हैं, 1-2 घंटे उनकी बातों को सुनते हैं, तो वो बंदा अचानक से कहता है कि आप मेरा ये प्रोडक्ट ले लीजिए तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो वेबिनार के थ्रू भी लोग बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन वेबिनार का जो प्राइस होता है वो मैक्सिमम 100-200 होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप वेबिनार भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्ट डोनेशन वाया पेपल और यूपीआई। आप डायरेक्ट डोनेशन भी मांग सकते हैं। ये सारा काम जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग सोशल वेलफेयर का काम करते हैं या फिर जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना यूपीआई आईडी ऊपर दे देते हैं कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे डोनेट कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ट्रैवलर होते हैं जो लोग व्लॉग वगैरह बनाते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, तो वो लोग भी अपना यूपीआई आईडी और अपना पेपल अकाउंट दे देते हैं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए घूम घूम कर और भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी एक तरीका होता है कमाने का। बहुत सारे लोग देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई लोग क्यों देते हैं, तो देते हैं भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस प्रकार से भी लोग कमाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई पैसा पे कर रहा है कंटेंट देखने के लिए तो कोई बुराई नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं या नहीं। फिर यहाँ पर अगला चीज़ है प्रमोटिंग योर ऑन सर्विस एंड बिजनेस। आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ ब्यूटी चैनल का। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे हाउसवाइफ लोग अपना ब्यूटी चैनल बना लेती हैं और उसके बाद वो लोग अपना सलून प्रमोट करती हैं, अपना पार्लर प्रमोट करती हैं कि आप मेरे पार्लर में आकर ये सारी चीजें करवा सकती हैं। तो इस प्रकार से लोग अपने ऑफलाइन बिजनेस को भी प्रमोट करते हैं। तो अगर आपको कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका कपड़े की दुकान है या फिर आपका कोई कंसल्टिंग फर्म है या फिर अगर आप कोई रॉ मटेरियल सेल करते हैं तो आप उन सभी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी खासी इससे इनकम निकलती है, क्योंकि इससे आपका बिजनेस प्रमोट होता है। और जो भी एक बार आपका लॉयल ऑडियंस बन जाता है, जो भी आपका लॉयल ग्राहक बन जाता है, तो वो लगभग 3-4-5 साल तक कहीं नहीं जाता है और वो आपको रेगुलर पैसा पे करता है। तो आप अपना सर्विस प्रमोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्रिएटिंग एंड सेलिंग यूट्यूब टेम्पलेट्स और टूल्स, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाएगा। आप अपना टेम्पलेट और टूल्स बेच सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर आपने बना दिया या फिर आपने कोई टेम्पलेट बना दिया, जैसे थंबनेल का टेम्पलेट हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप सेल कर सकते हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाता है। फिर अगला है सेल वीडियो एडिटिंग और थंबनेल सर्विस। अब देखिए इससे भी लोग पैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर सालों साल काम करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है वीडियो एडिट करने का, थंबनेल बनाने का, तो वो लोग इसका भी सर्विस सेल करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का ईमेल आ चुका है कि भाई मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूँ, आपका वीडियो एडिट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं किसी को हायर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ। लेकिन मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो तुरंत से हायर कर लेते हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल से कमा रहे हैं तब भी आप ये काम कर सकते हैं। केवल आपको 1-2 घंटे देने होते हैं, फिर आप इससे भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट है पेड कोलैबोरेशन विद अदर क्रिएटर। आप अलग अलग क्रिएटर से पेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी कैटेगरी में कोई बड़ा यूट्यूबर है तो आप उससे पेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका चैनल बड़ा है तो आपसे नीचे वाला जो चैनल है वो आपको पैसा देकर आपसे कोलैबोरेशन कर सकता है। और आप खुद भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि जिसको भी मेरे साथ वीडियो बनाना है, जिसको भी मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है, जिसको भी अपना चैनल वगैरह प्रमोट कराना है, वो मुझे पैसा पे करे, मुझसे कोलैबोरेट करे, मैं उसके साथ वीडियो बनाऊंगा, उसके चैनल पर आऊँगा। तो इस प्रकार से भी अर्निंग होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे तरीके बता दिए हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने YouTube चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग केवल एक ही तरीके पर अटके रहते हैं YouTube एडसेंस पर, और उससे उनकी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप इन सभी तरीकों को जान रहे हैं तो इसको जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा अगर पॉसिबल हो सके तो इनमें से आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको इस्तेमाल करके अपने चैनल की इनकम को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, और आप अपने एक ही चैनल से मल्टीपल तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चैनल पर जब अर्निंग कम होती है तो वो लोग डीमोटिवेट होकर यूट्यूब छोड़ देते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि मैं कितने और तरीके से अर्निंग कर सकता हूँ। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।